Hello dear students of class 5th. I hope you all are doing well at home. तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी पुस्तक का सबसे पहला पाठ जो कि है कविता भारत देश महान है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं कि कविता में कवि ने क्या क्या बताया हुआ है। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जग में सब देशों से जिसकी निराली शान है, जिसकी अलग शान है, जिसकी संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग पहचान है, वह जो धरती का स्वर्ग समझा जाता है, वह भारत देश महान हमारा ही देश है, जिसे संपूर्ण विश्व में सबसे अलग, सबसे निराला और धरती का स्वर्णिम क्षेत्र कहा जाता है। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते, शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, भारत देश महान है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इसके उत्तर में, हमारे देश की उत्तर दिशा में जो हिमगिरी का पर्वत है वो शिखर गगन को चूमता है। हिमगिरी यानी कि हिमालय का जो पर्वत है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो गगन को चूमती है। फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे बेलें वन उपवन में बाग बगीचों में हवा से झूमती हैं। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, और शीतल मंद पवन हवा, जो शुद्ध हवा है, वो यहाँ पर एक नए दिन का उजाला लाती है सूरज की पहली किरण के साथ। भारत देश महान है और हमारा यही भारत देश इन्हीं चीज़ों की वजह से महान है। तीन ओर सागर की लहरें, जो तीनों दिशाओं से जो सागर की लहरें हैं, इसके पांव पखारती यानी कि इसके चरणों को धोती हैं। रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवारती, और जो हर मौसम में रंग बिरंगी फूल की कलियां खिलती हैं वो इसके रूप को और भी निखार देती हैं और भी संवार देती हैं, जिससे हमारी धरती और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अमराई में गूंजा करता कोयल का मीठा गान है, भारत देश महान है। और यहाँ पर आमों के बगीचों की बात की गई है। अमराई यानी कि आम के बगीचे में जब कोयल अपना मीठा गान गाती है, यानी कि उसकी मीठी आवाज़ जब बगीचों में गूंजती है, तो वही हमारा देश है, वही हमारा भारत देश महान है, जहाँ पर मधुर रस की आवाज़ आती है और शीतल मंद पवन हवा लहराती है। मेघ यहाँ अमृत बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती, हरी भरी ये फसलें सारी बरबस मन को खींचती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे मेघ सूखा पड़ने पर, वर्षा जब मेघ अपना पानी बरसाते हैं तो वो पानी अमृत के समान हो जाता है। सभी जीव जंतुओं, प्राणियों के लिए, धरती के लिए वह जो पानी है वो अमृत के समान होता है। उसी प्रकार जो नदियाँ हैं, नदियाँ प्राणों को सींचती, नदियाँ जो है हमारी धरती के प्राण को सींचती हैं। हरी भरी ये फसलें सारी बरबस मन को खींचती, और जो चारों ओर हमारी हरियाली है, हरी भरी फसलें जो लहलहाती हैं, वो बरबस ही मन को, हमारे मन को अपनी ओर खींचती हैं। हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता की ओर। इसकी धरती सोना उगले, रत्न राशि की खान है, भारत देश महान है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी जो ये पुण्य पवित्र धरती है, ये सोना उगलती है, अर्थात यहाँ पर कई विभिन्न प्रकार के अन्न उगाए जाते हैं, बीज अंकुरित किए जाते हैं, जो हमारे जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, सबका पेट पालते हैं, और उसी को सोना, यहाँ पर कवि ने कहा है कि सोना उगलती है। रत्न राशि की खान है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रत्न, खाद्यान्न और संपदाएं पाई जाती हैं। तो यह जो हमारा भारत देश है, ये विभिन्न संपदाओं का एक ढेर है, एक जहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, इसलिए हमारा भारत देश महान है।
रामकृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है। भारत देश महान है। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि ये वही धरती है जहाँ पर राम और कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थी। ये तो वही पावन धाम है जहाँ पर कृष्ण अपनी सखियों के संग खेलते थे और राम ने अपने पावन पवित्र चरित्र के द्वारा लोगों को एक नई राह दिखाई थी। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है और ये वही धरती है जहाँ पर महावीर, गौतम बुद्ध और गांधी जैसे महान व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं जो कि पूरे जग में जाने जाते हैं। वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है। वीर प्रताप और शिवाजी का जो अभियान उन्होंने चलाया था कि लोगों को, गरीब लोगों को जुल्म से बचाना, मुश्किलों से उनको बचाने के लिए उनको सही रास्ता दिखाना, जो अभियान उन्होंने चलाया था वो आज भी उसी सजगता के साथ, उन्नति के साथ चलता जा रहा है। और यही वह भारत देश महान है जहाँ पर वीर प्रताप शिवाजी जैसे महारथियों ने जन्म लिया था। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता भारत देश महान है। अब हम आगे करते हैं इसके अभ्यास। तो जैसा कि रिटन असाइनमेंट्स में आपने किया हुआ है, सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है शिखर, यानी कि पर्वत चोटी। पर्वत की जो सबसे ऊंचे वाला भाग होता है उसको पर्वत चोटी बोलते हैं। शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी। विहान सवेरा, अमराई आमों का बगीचा, पावन पवित्र, तरु वृक्ष, वृक्ष को तरु कहा जाता है। पखारती यानी कि धोती, जैसे नदियाँ पाँव पखारती हैं, नदियाँ हमारे देश की 3 पाँव को धोती हैं। राशि संपदा, अभियान आंदोलन। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। तो सबसे पहला है, धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जग को, धरती को या भारत देश को। तो सही है, भारत देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। सेकंड है, सुख का सवेरा कौन लाता है? ऑप्शन है पवन, वन उपवन या शिखर। तो सुख का सवेरा पवन लाता है। अमराई में कौन गाता है? नेक्स्ट है, अमराई में कौन गाता है? तो ऑप्शन है कोयल, मानव या चिड़िया। तो अमराई में यानी कि आम के बगीचे में किसकी आवाज आती है? कोयल की। नेक्स्ट है, सारी दुनिया किसका नाम लेती है? तो सारी दुनिया किसका नाम लेती है? ऑप्शन है महावीर का, गौतम गांधी का या दोनों उत्तर सही हैं? तो दोनों उत्तर सही हैं, क्योंकि सारी दुनिया जो है इन सभी के नाम लेती हैं, सभी को इस जग में जाना जाता है। भारत देश महान क्यों है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत देश महान क्यों है? ऑप्शन है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण, नेक्स्ट भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण, और दोनों उत्तर सही हैं। तो यहाँ पर सही है दोनों उत्तर, कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण ये जो हमारा भारत देश है वो महान है। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा है? तो हमारा उत्तर है, जैसे कि हमने कविता में पढ़ा हुआ है, कि कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग इसीलिए कहा है क्योंकि हमारा देश प्राकृतिक सुंदरता के कारण महान है और यह धरती पर फसलें हरी भरी मन को खींचती हैं। जो ये यहाँ पर फसलें हैं वो हरी भरी, वो हमारे मन को अपनी ओर खींचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक रूप का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो भारत के उत्तर है, भारत के भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। भौगोलिक रचना में सभी प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ एक और हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, छोटे बड़े पर्वत हिमालय के, और दूसरी ओर हिंद महासागर का भाग है।
मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में काफ़ी भौगोलिक विविधताएं हैं। विविधता यानी कि काफ़ी प्रकार, अलग अलग विविधताएं हैं, प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता किसी एक हिस्से की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, जिनके इसके प्राकृतिक स्वरूपों के भौतिक तत्व, जल निकाय जैसे कि नदियाँ, झीलें, समुद्र, प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों सहित धरती पर रहने वाले जीव जंतु, मिट्टी से बनी उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं सहित भवन एवं संरचनाएं और मौसम संबंधी परिस्थितियां शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत की प्राकृतिक सुंदरता में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के कुछ महान लोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इन्होंने भारत देश के कुछ महान लोगों के नाम लिखने के लिए बोला है, जिन्हें पूरी दुनिया में भी जाना जाता है। भारत में ही तो जाना ही जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में भी लोग इनके बारे में जानते हैं। ऐसे महान लोगों के हमें नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। दूसरा है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो अपनी दया और अपनी सेवा भावना के लिए जानी जाती हैं। तीसरा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर वही जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी वही पुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में सफल आंदोलन चलवाया था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो ये सब जो हैं ये हम महान व्यक्ति हैं हमारे देश के, जिन्हें बाहर दूसरे देशों में भी जाना जाता है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो जग अर्थात विश्व, जग और विश्व का समान अर्थ है। जग को ही विश्व और विश्व को ही जग कहा जाता है। उसी तरह गगन को अंबर, पवन को वायु और मेघ को बादल कहा जाता है। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।